और सलोनी जी कैसे हो? अरे बढ़िया सागर जी, आप बताओ, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। अरे क्या बात है, बाजार बाजार बड़ा सजा रखा है। बाजार के अंदर बड़ी रौनक हो रही है। आज तो बाजार ऐसा चमका रखा है जैसे तो कोई त्यौहार हो। मैं कुछ दिन पहले आया था तो ऐसा पड़ा था जैसे यहाँ कोई मतलब कोई आता ही ना हो। और आज बाजार की रौनक ऐसे कर रखी है आप लोगों ने। क्या क्या हो गया, ऐसा क्या कर रखा है? आपको अच्छी लगी बाजार की रौनक? बहुत बढ़िया लग रही है बाजार की रौनक तो आप लोग यही चाहते हो कि बाजार में ऐसी रौनक हमेशा बनी रहे। बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि बाजार में हमेशा ऐसी रौनक बनी रहे। दुनिया अब जब कस्टमर दुकान बाजार में आता है तो ऐसी ऐसी रौनक को देख के अच्छा लगता है, बाजार में आने का मन करता है। तो पहले तो ये बताइए, आप इतने दिनों बाद कैसे आए? आप तो बड़े मतलब कि मेरे ख्याल से 2-3 महीने बाद आए हो हमारी शॉप पे। तो आप हाँ, आने की जरूरत पड़ती नहीं है, ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं, सारा ऑनलाइन मंगा लेते हैं। फ़ोन में ऐसे करके मंगा लेते हैं ऑनलाइन से। ऑनलाइन सस्ता ही मिलता है और अच्छा ही मिलता है तो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, इसलिए बाजार में आना नहीं पड़ता। इसलिए बहुत दिनों बाद मैं तो बाजार की रौनक देख के आया था कि बाजार में रौनक बहुत अच्छी हो रही है। वरना हम तो ऑनलाइन सामान खरीदते हैं आजकल। तो एक बात बताइए, आप जब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और आप बाजार में आते नहीं हैं, आज तो आप रौनक देख के बाजार में आ गए, तो बाजार में जब आप आएंगे ही नहीं तो रौनक कैसे होगी? रौनक किन से होती है? रौनक होती है ग्राहकों से, और आप हमारे ग्राहक हो। तो जब आप यहाँ आएंगे ही नहीं तो बाजार में रौनक कैसे होगी? और आप क्या समझते हैं कि ये बाजार में रौनक किसने कराई है? जिन कंपनियों से आप सामान लेते हो उन कंपनियों ने नहीं कराई है, ये रौनक करवाई है बाजार के दुकानदारों ने। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके सबने ये रौनक कराई है ताकि हमारा बाजार अच्छा लगे, हमारे बाजार में रौनक हो। लेकिन ये रौनक कब है? 2-3 दिन की रौनक है ये तो। रौनक होती है मेन ग्राहकों से, और ग्राहक नहीं होंगे तो रौनक होगी नहीं। 2-3 दिन होगी, उसके बाद फिर वही हाल हो जाएगा। तो जब तक हमारे पास ग्राहक नहीं आएगा तो बाजार में रौनक कैसे होगी? और आपको ये समझना चाहिए कि ऑनलाइन आप जो सामान खरीदते हैं उनसे हमारा देश हमारा घर नहीं चल रहा। आप अपने बाज़ार में, अपने शहर के बाज़ार में लोकल दुकानदारों के पास जाइए, जिससे उनके पास ग्राहक हो, उनकी दुकान चले और उनके घर का खर्चा चले। हमारी जिम्मेदारी होती है हमारे घर का खर्चा चलाना, हमारे घर को अच्छा रखना, सजाना। तो ऐसे ही बाज़ार की जिम्मेदारी हमारी आप लोगों की होती है। तो जब आप लोग आएंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? बात तो आप सलोनी जी ठीक कह रहे हो, पर ऑनलाइन हमें सस्ता मिलता है ना। ऑनलाइन हमें फैसिलिटी मिलती है, हमें घर बैठे मिलता है। ऑनलाइन की ये देखो ना फैसिलिटी कितनी मिलती है हमें। क्या आप ये फैसिलिटी हमें दे सकते हो? आप लोग दुकानदारों से बोलिए, क्या पता दुकानदार आपको ये फैसिलिटी दे दे। और थोड़ी बहुत फैसिलिटी नहीं भी दे पाएगा तो आप उनके साथ थोड़ा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा वो आपके साथ एडजस्ट करेंगे, तो सबका खर्चा चलेगा, आपका भी चलेगा और वो दुकानदारों का भी चलेगा जो लोकल दुकानदार घर में बैठा है। और सबका पैसा घूमता रहता है, देखो आपको भी पता है कि सबका पैसा घूमता है बाजार के अंदर, तो जब ही अर्थव्यवस्था हमारी चलती है। जब आप लोग आएंगे ही नहीं तो कैसे चलेगा? सलोनी जी ये बात तो आपने अच्छी कही कि जब बाज़ार में हम लोग आएंगे तो पैसा बाज़ार में घूमता रहेगा। और ऑनलाइन हम सामान ख़रीदते हैं तो ये सारा पैसा कंपनियां ले जाती हैं। ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि जो पैसा हम ऑनलाइन सामान ख़रीदते हैं ये सारी कंपनियां पैसा बाहर चला जाता है, और जो सामान हम दुकानदारों से ख़रीदते हैं वो पैसा मार्केट में घूमता रहता है। ये बात तो आपने मेरे को समझाई है। मैं तो आज के बाद ऑनलाइन सामान नहीं खरीदूँगा, मार्केट में आऊँगा और मार्केट वालों से सामान खरीदूँगा। बस हम लोग यही चाहते हैं कि आप समझे हैं, ऐसे ही आप अपने और आसपास के लोगों को समझाइए, ताकि आप हमारे पास आए और हमारा घर का खर्चा, हमारे सारी अर्थव्यवस्था सब चले। और मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ऑनलाइन से बचें और अपने आसपास के लोकल दुकानदारों के पास ही जाइए, ताकि बाज़ार की रौनक भी बढ़े और जिस दुकानदार ने अपनी दुकान में पैसा लगा के जो दुकान खोली है उसकी भी घर की रोजी रोटी चले। बस यही आपसे कहना था। थैंक यू सो मच।